जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, जो भगवान को सर्वोपरि समझ लेता है वह भगवान को नहीं भूल सकता। जो भगवान को सुहृद समझ लेता है वह खुद सुहृद बन जाता है। भगवान में जो लक्षण होते हैं वह भक्तों में आ जाते हैं। भगवान का अनन्य चिंतन करना चाहिए। निरंतर चिंतन की गीता में बड़ी महिमा आई है। संबंध उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ फिर वियोग होवे ही नहीं। वह एक परमात्मा ही है। निरंतर परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास करना चाहिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी और शरीर का आराम, ये 6 ग्रह हैं, महान शत्रु हैं। इनको मार डालना चाहिए। इसके लिए भगवान के सामने दिल खोलकर रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। समय समय पर इस श्लोक के अर्थ को याद करना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसके लिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। राग, द्वेष, अहंकार आदि की जड़ उखाड़ देनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले को मान बड़ाई को ठुकरा देना चाहिए। मान बड़ाई मिलती हो ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए। हमें पद पद पर भगवान की दया समझनी चाहिए। शांति उनके अंदर भरी पड़ी है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि भगवान का भजन ध्यान तो हम लिखाकर ही नहीं लाए। अरे मूर्ख, ऐसे क्यों मानता है? प्रारब्ध पर दोष क्यों मढ़ता है? यह तेरी ही कमजोरी है। यह तेरी ही कमजोरी है। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली है, उसी प्रकार भगवान की दया को याद करना भी मुक्ति देने वाला है। भगवान का नाम जप ध्यान भी मुक्ति देने वाला है। कामना करे तो भगवान के दर्शनों की, अपनी आत्मा के कल्याण की कामना करे। हे नाथ, हे गोविंद, हे हरि, दर्शन दो। संसार का चिंतन करते हो संसार को भगवत भाव में उलट दो। संसार का भगवत बुद्धि से चिंतन करो। या तो भाव को उलट दो या चिंतन को उलट दो। परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है। यह बहुत ही सहज काम है। भगवान के नारायण नाम का प्रयोग सभी कामों में किया जा सकता है। यदि नारायण को बुलाना हो तो ऐसे कीर्तन करो, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण। यह सबको कीर्तन में बोलने के लिए कहना हो तो ऐसे करें, बोलो नारायण नारायण नारायण। और भगवान को अपने साथ कीर्तन में बुलाना हो तो भी यह कहें, बोलो नारायण नारायण नारायण। यदि आतुर आदमी को साहस दिलाना हो तो ऐसे कहें, भजो नारायण नारायण नारायण। यदि कोई पूछे कि श्रद्धा प्रेम कैसे हो तो भी ऐसे ही करें, भजो नारायण नारायण नारायण। और निष्काम भाव से तथा लक्ष्मी जी सहित भगवान का कीर्तन करना हो तो ऐसे करें, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक नारायण के नाम का किसी तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सब संकटों का निवारण करने वाले हैं। परमात्मा सत्य वस्तु है, अन्य सब असत्य वस्तु हैं। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा में ही प्रेम करना चाहिए। भगवान के रहते हुए कोई मनुष्य दूसरे से संकट निवारण करने के लिए कहे तो मूर्खता ही है। भगवान का प्यारा बनना चाहिए। भगवान को भजने वाला पुरुष भगवान को प्यारा लगता है। भगवान का नाम जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। निरंतर नाम जप ध्यान करने में भगवान में जो गुण हैं वे सब के सब उसमें आ जाते हैं। यह नाम का प्रभाव है कि पापों की ढेरी को जलाकर भस्म कर देता है। महात्मा भगवान के अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। भगवान महात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। मुझे तो वह आदमी सबसे प्यारा लगता है जो मेरे सिद्धांत को मानता है। यह बात मैंने भगवान से सीखी है।
जितने ज़्यादा आदमी सत्संग में आएंगे उतनी ही ज़्यादा दलाली पकेगी। हम लोगों को यह भाव रखना चाहिए कि सब लोगों का उद्धार कैसे हो। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, उनकी शरण से सब कुछ हो सकता है। जो मरने के समय भगवान का चिंतन करता हुआ जाता है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। नारायण नारायण के कीर्तन से यही अर्थ निकालना चाहिए कि नारायण ही नारायण है। नारायण के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। नारायण को नारायण नारायण यह धुन बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए रात भर ऐसे ही करता रहे। प्रेम होने से ऐसा करते करते भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। जय श्री राधे।